तुम्हारे फ़ोन में फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो एक बात सुन लो, तुम्हारा डाटा इस वक्त बिक रहा है, रियल टाइम, लाइन बाय लाइन। लेकिन किसने खरीदा, क्या यूज़ किया और क्यों, पता भी नहीं चलेगा। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे गूगल सर्च हाउ टू डील विद स्ट्रेस या जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दिल्ली किसी के लिए एक प्रोडक्ट बन चुके हैं। तुम सोच रहे हो अरे भाई मेरे पास छुपाने के लिए क्या है, लेकिन बात छुपाने की नहीं है, ये बात है तुम्हारे डिजिटल वर्जन की। तुम्हारे असली वर्जन से ज़्यादा वैल्यूबल हो चुका है और ये सब हो रहा है लीगल तरीके से। हाँ, कानूनी तौर पर, बिना किसी अरेस्ट के। तुम्हारी हर एक क्लिक, हर एक लोकेशन, हर एक इमोशन किसी के सर्वर पर सेव है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि प्राइवेसी और हाइपेड कॉन्सेप्ट है, जो समझना चाहते हैं कि हाउ इज़ माई डाटा बीइंग सोल्ड एंड हु इज़ बाइंग इट। तो आज की कहानी में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी है, जिसमें तुम्हारा कॉन्स्टेंट बस एक आई एग्री बटन बन के रह गया है। दिस इज नॉट अ कॉन्फ्रेंसी, दिस इज द बिजनेस ऑफ योर लाइफ। स्टे टिल द एंड बिकॉज इग्नोरेंस इज नॉट एन ऑप्शन एनीमोर। यह है अर्जुन, 24 साल का, बीटेक किया है, रोज सुबह उठता है, इंस्टाग्राम चेक करता है, फिर गूगल पे सर्च करता है बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000, फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, हाउ टू टॉक विद क्रश, मोटिवेशनल कोट हिंदी। उसके फोन में 46 ऐप्स है और हर ऐप उसकी जिंदगी का एक टुकड़ा खा रहा है। एक टुकड़ा उसके हैबिट्स का, एक टुकड़ा उसके इंटरेस्ट का और सबसे डेंजरस एक टुकड़ा उसके इमोशन का। डाटा इज न्यू करेंसी। एक टाइम था जब पैसा सिर्फ कैश या कार्ड था। अब नए जमाने में तुम्हारा डाटा ही पैसा है। तुम्हारा डिजिटल फुटप्रिंट, जिसमें तुम क्या देखते हो, कब सोते हो, किस टाइप पे वीडियो रोक देते हो, किस चीज पे लाइक करते हो, ये सब कुछ एक प्रोफाइल बनता है। ये प्रोफाइल तुमसे भी ज्यादा तुम्हें जानता है। तुम कंफ्यूज हो, लेकिन ये सिस्टम क्लियर है। तुम किसी एड पे क्लिक करोगे, किस दिन तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और किस चीज से तुम इमोशनली शॉपिंग करोगे। डाटा ब्रोकर्स इस प्रोफाइल को कलेक्ट करते हैं और फिर बेचते हैं एडवर्टाइजर्स को और इंश्योरेंस कंपनी को, यहाँ तक तो गवर्नमेंट एजेंसीज को भी। और सबसे शॉकिंग बात, तुमने कभी फॉर्मली उन्हें कुछ दिया भी नहीं है। सिर्फ एक यस, एक अलाउ, एक एक्सेप्ट ऑल का बटन क्लिक करके तुमने अपना पूरा डिजिटल जीवन उनके हवाले कर दिया है। अब सवाल ये है, ये डाटा का खेल शुरू कैसे हुआ और इस गेम के असली प्लेयर्स कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन, रमेश, प्रिया, डज नॉट मैटर। क्योंकि जो तुम्हारा डाटा खरीद रहे हैं उनके लिए तुम्हारा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारा बिहेवियर इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा इमोशन। हु आर these प्लेयर्स? ये जो डाटा ब्रोकर्स है, ये दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे इनविजिबल कंपनीज में से एक है। नेम्स लाइक ऐसे एक्सियोम, लिवरम, ओरेकल, इप्सलो, जिन्हें तुमने कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन ये तुम्हारी लाइफ का हर पार्ट स्कैन कर चुके हैं। के पास 1,500 से 3,000 तक पर पर्सन होते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर क्या है, तुम कौन से एप्स यूज करते हो, तुम किससे कितनी बार कॉल करते हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ यूएसए में ही 5,000 से ज्यादा डाटा ब्रोकर कंपनी एक्टिव है और ग्लोबली ये $400 बिलियन का मार्केट बन चुका है। अब सिर्फ एज, जेंडर या लोकेशन नहीं, डाटा ब्रोकर्स तुम्हारा पूरा साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बना चुके हैं। तुम्हारा लेट नाइट एंशियस स्क्रॉलर, न्यूली हार्ट ब्रोकन बेस्ड ऑन सर्च क्यूरीज, जॉब सीकर विद फाइनेंशियल स्ट्रेस टैग। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं, ये मैनिपुलेशन का स्टार्ट है। सोच के देखो, तुम ऑफलाइन से ज्यादा होनेस्ट हो या ऑनलाइन। अपने दोस्तों से तुम कुछ भी छुपा सकते हो, लेकिन गूगल से क्या छुपाया तुमने? डिप्रेशन कैसे हैंडल करे? गर्लफ्रेंड ने इग्नोर कर दिया तो क्या करे? पोर्न एडिक्शन सॉल्यूशन। ये सब कुछ तुम्हारा डाटा है और ये सब सेलेबल प्रोडक्ट बन चुका है। सोचना पड़ेगा, जब तुम फ्री में फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल मैप्स यूज करते हो तो पैसा कहाँ से आ रहा है? सिंपल है, तुम हो प्रोडक्ट। हु इज बाइंग योर डाटा? फर्स्ट, एडवर्टाइजर्स एंड ब्रांड्स। सबसे पहले है एडवर्टाइजर्स। तुमने अगर एक बार सर्च किया बेस्ट बजट फोन, तो अगली बार 10 दिन तक तुम्हारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह वही वाली एड दिखेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें कन्वर्ट करना है और तुम्हारे दिमाग को ही प्रोडक्ट बनाया गया है। एग्जाम्पल, जोमेटो जानता है कि तुम कब खाना ऑर्डर करते हो। टिंडर जानता है कि तुम किस टाइम पे ज़्यादा स्वाइप करते हो। सॉफ्टी जानता है कि तुम कब किस मूड पे हो। सेकेंड, एम्प्लॉयर्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। और सिर्फ एड्स ही नहीं, तुम्हारा डाटा तुम्हारा फ्यूचर भी डिसाइड कर सकता है। इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा फिटनेस एप्स डाटा चेक करती है। एम्प्लॉयर्स सोशल मीडिया बिहेवियर देखते हैं और अगर तुम अनप्रोडक्टिव, इम्पल्सिव या पॉलिटिकली अग्रेसिव टैग में आ गए हो तो समझ लो जॉब या पॉलिसी रिजेक्ट हो सकती है। थर्ड, गवर्नमेंट्स एंड एजेंसीज। और ये सब प्राइवेट कंपनीज तक ही सीमित नहीं है। पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और इवन पॉलिटिकल पार्टीज
ये सब भी ये डाटा खरीदते हैं। 2019 के इलेक्शन में कुछ पॉलिटिकल कैंपेन ने वोटर्स को कास्ट, रिलीजन्स और पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पे माइक्रो टारगेट किया। ये डाटा उन्हीं सोर्स से आया, एप्स, पोल्स और कुकीज। और जब ये डाटा गलत हाथों में जाता है तो रिजल्ट होता है ब्लैकमेल, स्कैम्स या वर्स, आइडेंटिफाई डेप्ट। मिनेसोटा, यूएस, शूटर ट्रैकेड जज फैमिली थ्रू पीपल सर्च वेबसाइट। ग्रिंडर डाटा यूज एक्सपोज अ प्रिट्स प्राइवेट लाइफ। जर्मनी में आर्मी ऑफिसर्स मूवमेंट ट्रैकेड वाई लोकेशन सेलिंग एप्स। तो सवाल ये है, तुम सेफ भी हो या नहीं? जब तुम्हारा हर मूव किसी स्प्रेडशीट में कन्वर्ट हो रहा है तब प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? इंडिया में 82 करोड़ से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स है, जिसमें से 65 से ज्यादा लोग 16 से 35 साल के बीच के हैं। मतलब सबसे बड़ा डिजिटल डाटा सोर्स हम लोग ही है। मैं क्या ही छुपा रहा हूँ? एक इल्यूजन। इंडियन यूथ का फेवरेट एक्सेस है, भाई मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या तुम पता है, डाटा सिर्फ छुपाने या ना छुपाने की बात नहीं है। डाटा तुम्हारा कंट्रोल छीन रहा है। तुमने नोटिस भी नहीं किया तुम्हें क्या देखना चाहिए, वो तुम डिसाइड नहीं कर रहे हो। तुम्हारे लिए कंटेंट डिजाइन हो रहा है तुम्हारे पास बिहेवियर, तुम्हारी अनसिक्योरिटीज के बेसिस पे। जब तुम्हें किसी ऐप पे अलाउ एक्सेस टू कॉन्टेक्ट या एक्सेप्ट ऑल कुकीज क्लिक करते हो तो क्या तुमने कभी एक्चुअली टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े हैं? ऑफ कोर्स नॉट। स्टार्ट फ्रॉम ORF रिपोर्ट्स। 28% इंडियंस नेवर रीड डाटा कंसर्ट पॉलिसी। 84% को प्राइवेसी इंपॉर्टेंट लगती है, पर सिर्फ 12 लोग ही एक्चुअली कुछ सेटिंग चेंज करते हैं। रियलिटी यह है, कंसेंट अब एक चेक बॉक्स बन चुका है, समझ नहीं। इंडिया का लॉ DPDP एक्ट 2023। अब बात करते हैं इंडिया के नए लॉ की, डिजिटल पर्सन डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। क्या ये हमारी प्राइवेसी बचा पाएगा? कंपनी को क्लियर कंसेंट लेना होगा। तुम अपना डाटा एक्सेस, करेक्ट या डिलीट कर सकते हो। बच्चों के डाटा के लिए पेरेंटल अप्रूवल जरूरी है। अगर कंपनीज ने लॉ तोड़ा तो 250 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। सुन के तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है DPDP एक्ट के अंदर कोई डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी अभी तक फुली एक्टिवेट नहीं है और लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं कि वो क्या राइट्स रखते हैं। अगर आपको ही नहीं पता कि आपके डाटा के साथ क्या हो रहा है तो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी हो सकता है और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम सोच रहे हो कि तुम अपने डिसीजन खुद लेते हो, लेकिन सच क्या है, तुम्हारे डिसीजन का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथों से कब का छूट चुका है। तुम कब उदास हो, कब लोनली हो, कब इनसिक्योर हो, ये सब AI जानता है। और इसी वक्त उस इमोशन के साथ मैच करने वाला एड दिखाया जाता है, क्योंकि इमोशन के टाइम पे ही डिसीजन बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, कोई लड़की तुम्हारा दिल तोड़ के गई और उसके बाद तुम रात भर रील स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हें मिलती है एक एड, फाइंड लव अगेन, जॉइन XYZ रेटिंग ऐप। तुम क्लिक करते हो, गेम विन, तुम्हारा पूरा मूड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। माइक्रो टारगेटिंग फॉर कंट्रोल, नॉट जस्ट सेलिंग। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की गेम नहीं है, ये एक एंटायर जनरेशन को कंट्रोल करने का एक साइलेंट सिस्टम बन चुका है। तुम्हारी आइडियोलॉजी, तुम्हारा वोट, तुम्हारी सोच, सब कुछ एल्गोरिदम में फिट की जा रही है। तुम समझ रहे हो या नहीं, लेकिन तुम्हारा डिजिटल ब्रेन वॉश हो रहा है। हार्डवेयर के रिसर्च के हिसाब से प्रोलॉन्ग एल्गोरिदम एक्सपोर्स अल्टर्स बिलीफ, तुम्हारे साथ माइंड कंट्रोल जैसा एक खेल हो रहा है और तुम्हें लगता है कि एक सिर्फ एक टाइम पास है। और सबसे बुरा पार्ट, ये डाटा कभी कभी चला जाता है डार्कनेट में, जहाँ इसे यूज किया जाता है स्टैल्किंग के लिए, ब्लैकमेल के लिए और कभी कभी फिजिकल टारगेटिंग के लिए भी। रियल एग्जाम्पल, जर्मनी में मिलिट्री बेस के अराउंड आर्मी ऑफिसर्स के फोन को ट्रैक किए गए। यूएस में एक सस्पेक्ट ने जज के परिवार को पीपल सर्च डाटा से ट्रैक करके उन पे अटैक किया। आपकी पर्सनल सेफ्टी तक पे डाटा का असर पड़ रहा है और हम अभी तक सोच रहे हैं क्या छुपाना है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो एक बात याद रखना, तुम्हारा डाटा ही तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुका है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस आइडेंटिटी का मालिक बनोगे या एक और प्रोडक्ट बन के रह जाओगे। तो करना क्या है, 5 सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट, प्राइवेसी सेटिंग चेक करो। हर ऐप में जाके मैन्युअली परमिशन चेक करो। लोकेशन, कैमरा, कॉन्टैक्ट सिर्फ जब जरूरत हो तभी अलाउ करो। सेकेंड, डिजिटल क्लीन अप। यूजलेस ऐप्स अनइंस्टॉल करो। ब्राउजर पर ट्रैकर ब्रोकर्स यूज करो। फेसबुक या गूगल के ऐड पे पर्सनलाइजेशन ऑफ करो। थर्ड, डाटा अवेयरनेस। टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं, लेकिन समरी तो पढ़ लो। हर लिंक पे यस मत दबाओ। क्वेश्चंस एवरीथिंग। फोर्थ, नो योर राइट्स। DPDP एक्ट तुम्हारा राइट है डाटा एक्सेस, करेक्शन और डिलीट करना। किसी प्लेटफॉर्म से डिमांड कर सकते हो कि वो तुम्हारा डाटा ना शेयर करे। फिफ्थ, एजुकेट अदर्स। हर जगह में डिजिटल यूजर्स है, लेकिन हर घर में एक डाटा लिटरेस इंसान है। तुम भी बन सकते हो फर्क जो दूसरे को भी जगाएगी। प्राइवेसी एक प्रिविलेज नहीं है, ये तुम्हारा हक है और डाटा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे समझना और समझाना हम सबका फर्ज है।
आज जो तुम शेयर कर रहे हो कल तुम्हारे अगेंस्ट में यूज हो सकता है। सोच समझ के क्लिक करो। अगर तुम्हें सोच रहे हो कि एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर से क्या फर्क पड़ता है, तो सोचना बंद करो। बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है। अगर तुम चाहते हो कि इंडिया के यूथ को पता चले उनका डाटा कैसे बिक रहा है, कैसे उसके इमोशन को सेल किया जा रहा है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं, इसको मूवमेंट बनाओ। व्हाट यू कैन डू नाउ, कमेंट करो आई टेक बैक कंट्रोल माई डाटा। लेट्स फिल द कमेंट सेक्शन विद अवेयरनेस वरीज। शेयर करो अपने स्कूल ग्रुप्स, कॉलेज फ्रेंड्स या फैमिलीज के व्हाट्सएप पे डालो, क्योंकि जिसे तुम समझदार समझ रहे हो वो शायद अभी तक सब कुछ एक्सेप्ट ऑल कर रहा है। सब्सक्राइब करो। इस चैनल पर हम ऐसे ही टॉपिक लाए जो एंटरटेन ही एनलाइटन भी करे। तुम्हारा डाटा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी डिजिटल जिंदगी के मालिक तुम खुद हो और कोई नहीं है। आज एक स्टेप लो, कल पूरी जनरेशन सिक्योर हो सकती है। नॉलेज इज पावर, अवेयरनेस इज फ्रीडम, एंड यू आर नॉट जस्ट अ डाटा।